स्पष्ट कहिए, सुखी रहिए। बातचीत में अपना व्यवहार सदा साफ सुथरा रखें। सीधा और सपाट जवाब देने की आदत डालें। किसी के आगे टाल मटोल करना, झूठे आश्वासन देना, ऐसी बुरी आदत कभी ना अपनाएं और जो कहें स्पष्ट कहें। किसी को बीच में लटकाए रखना गलत बात है। इसका परिणाम दुखद हो सकता है। भुक्तभोगी आपको धिक्कार सकता है, गालियां दे सकता है, समाज में आपकी बदनामी कर सकता है। थोड़ी देर के लिए सामने वाले को आपकी कही बात कड़वी लग सकती है, उसे बुरा लग सकता है, उसका दिल टूट सकता है, उसे निराशा हो सकती है, पर उस समय वह आपके साथ वैसा व्यवहार न करेगा जैसा कि गलत आश्वासन देने पर करता। कुछ देर के लिए उसे बुरा अवश्य लगेगा, लेकिन बाद में वह जान जाएगा कि आपने उसे अंधकार में नहीं रखा है। बहुत से लोग स्पष्ट रूप से बात करने में संकोच करते हैं। उनमें स्पष्ट बात करने का साहस नहीं होता। कुछ लोगों में इस तरह की एक खास कमजोरी होती है। यदि आप में इस तरह की कोई कमजोरी है तो उसे दूर करें। ऐसी कमजोरी आपकी प्रतिष्ठा पर एक धब्बा है। अतः स्पष्टवादी बनिए। स्पष्टवादिता सदा सुख देती है। आप साफ बात कहें और सुख की नींद सोएं। झूठे वायदे, झूठा आश्वासन देकर दूसरों को मूर्ख मत बनाइए। वे कुछ दिन मूर्ख बन सकते हैं, पर बाद में वही आपके सबसे बड़े निंदक बन जाएंगे। तब आपकी प्रतिष्ठा खाक में मिल जाएगी। प्रसिद्ध विचारक व दार्शनिक रोला का यह कथन कितना सुंदर है। समझ में नहीं आता कि आदमी स्पष्ट बात करने से कतराता क्यों है। कौन उसको ऐसा करने से रोकता है? शायद अपनी झूठी आन बान शान बनाए रखने के लिए आदमी स्पष्ट बात करने से कतराता है। यही उसकी अप्रतिष्ठा का कारण बन जाता है। स्पष्ट बात कहने में आपको थोड़ा भय तो लगेगा, पर आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जिस प्रकार आप अपने कार्य को व्यवस्थित रखते हैं, उसी प्रकार अपनी बात, अपना व्यवहार, अपना बर्ताव और आचार भी व्यवस्थित रखना चाहिए। परिवर्तन अपरिहार्य है। परिवर्तन जीवन का और हमारे अस्तित्व का भी आवश्यक भाग है, किंतु परिवर्तन सुखप्रद नहीं है। प्रायः सभी लोग, जिसमें हम भी हैं, एक निश्चित ढंग से काम करने के आदी होते हैं। परिवर्तन होने पर हमें दोबारा तालमेल बिठाना पड़ता है, जिसमें हमें कष्ट होता है। जब हम बचपन से किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं तो हम कष्टकारी परिवर्तनों से गुजरते हैं। इसी प्रकार जब किशोरावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं तो भी हम कई कष्टकारी परिवर्तनों से गुजरते हैं। जीवन की हर अवस्था में हम लगातार परिवर्तनों से गुजरते हैं और वे कष्टकारी ही होते हैं। हमारे कैरियर में भी परिवर्तन होते हैं। हमें नई नौकरी मिलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें नए तालमेल बिठाने होंगे, या हमारी नौकरी छूट सकती है, या नौकरी में डिमोशन हो सकता है, या हमें अपने सपनों का पद नहीं मिल पाता और किसी दूसरे को मिल जाता है। ये सभी बातें कष्टकारी होती हैं। हमारे संबंधों में भी परिवर्तन होते हैं। हमारे संबंध टूट जाते हैं, तलाक हो जाता है, या फिर हमारा प्रियजन मर जाता है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, जो हमारी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य या हमारे परिवार और मित्रों के स्वास्थ्य के संबंध में हो सकते हैं। परिवर्तन कई प्रकार से हो सकता है और उनमें से अधिकांश कष्टकारी होते हैं। यद्यपि परिवर्तन अपरिहार्य है और हमें उनके माध्यम से विकास करना चाहिए, इस सब के बावजूद परिवर्तन विकास के लिए अनिवार्य है। परिवर्तन विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। जिस व्यक्ति को भी जीवन में सफलता मिली है, उसे कष्टों और संकटों का सामना करना पड़ा है। वॉल्ट डिज्नी, स्टीवन स्पीलबर्ग, थॉमस एडिसन और जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे सभी सफल लोगों ने अनेक संकटों का सामना किया था। उन्होंने भविष्य दृष्टि, निर्णय, कर्म और इच्छा, इन 4 तत्वों का प्रयोग करके सफलता प्राप्त की। इसीलिए मेरा कहना तो यही है कि संकट सफलता का हिस्सा है, बल्कि यह सफलता की सीढ़ी है। जो संकटों का सामना करता है वही अंततः सफल होता है।